हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली क्वेश्चन अपलोड होते हैं जिस पर आपको एमसीक्यू और क्यूज भी होते हैं। चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली 10 ही क्वेश्चन लाता हूँ, तो इसमें आप लोग को 10 मिनट वीडियो देखने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मैं रोज़ाना सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन का सीरीज लेके हर एपिसोड में आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रेंड, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेंड महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, ये होगी ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रेंड, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए M.N. राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। जिसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे फ्रेंड, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी M.N. राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन सी M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फ्रेंड, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी M.N. राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के व्यय हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के व्यय हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है फ्रेंड 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी या ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, 1938 में किस व्यक्ति ने व्यासक मताधिकार की आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने व्यासक
मानवाधिकार को आधार पर संविधान सभा को की गठन मांग की। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर, तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध द्वारापरांत, ठीक है, संविधान का निर्माण करेगी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी ऑप्शन ए कृषि योजना। ठीक है, कृषि योजना इसकी राइट आंसर होगी फिर कृषि योजना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फ्रेंड कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फ्रेंड भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय डोमिनिय प्रांतीय राज्य विधान मंडल की प्रस्ताव। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड एक बार क्वेश्चन और कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ हम लोग एक दो लाइन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए संविधान सभा इसकी जो राइट आंसर होगी ऑप्शन बी। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा व्यागमाधिकार के आधार पर किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के जो मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे 3 नवंबर 1946, ठीक है, में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा गठन करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड क्या था कि जवाहरलाल नेहरू जब सभा के सभी मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई, मिशन प्लान है या योजना द्वारा बनाई गई। ठीक है, और के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फ्रेंड। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ठीक है, तो यहां जो देखेंगे फ्रेंड भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई। देखिए फ्रेंड यहां जब हम लोग बात कर रहे थे 3 नवंबर 1946 में, ठीक है, कैबिनेट मिशन, इसकी जो राइट आंसर होगी कैबिनेट मिशन। जो हम लोग बात कर रहे थे फ्रेंड कि जवाहरलाल नेहरू जो थे सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे जो 3 नवंबर 1946, ठीक है, में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई और इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था फ्रेंड। ठीक है, इसी योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब बात छोटी छोटी बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए फ्रेंड। ठीक है, और एक मैं यहाँ पर आप लोग को बताना भूल गया था। ठीक है, कि ये जो हुआ था क्यों हुआ था फ्रेंड। देखिए
संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? ठीक है, तो यहाँ जो बात आती है ना, तो यहाँ जो बात आती है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यह क्या हुआ था से फ्रेंड, वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, शिल्पकार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। पहले तो हम लोग बात करते हैं भाई क्या हुआ था, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता था, ठीक है, ये तो आपको लोग पता है। और वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू के मूर्त रूप को प्रदान उन्होंने किया था, ठीक है। तो फ्रेंड आज कल मॉर्निंग की जो हम लोग की क्लास होगी उसमें आगे की हम लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखेंगे। और फ्रेंड यहाँ संविधान सभा से 100% संविधान के चैप्टर से 100% क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए संविधान को आपको समझना बहुत जरूरी है, और जिसने संविधान को समझ लिया उसके लिए जीके जीएस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड कल सुबह के क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।